क्या नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी को फिर से ज्वाइन करेंगी? इस समय ये सवाल काफी ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि इस समय जब कांग्रेस के अंदर जिन पूर्व विधायकों को 6 साल के लिए निलंबित किया गया था, उनको वापस से केंद्र की ओर से आदेश आने के बाद में पार्टी की ओर से एक लेटर जारी किया जाता है, जिसमें उन 6 नेताओं को वापस से पार्टी में लिया जाता है और उसके बाद में राजस्थान की राजनीति में बवाल शुरू होता है। मेवाराम जैन और उनके आने के बाद में हरीश चौधरी और अशोक गहलोत के बीच में तकरार है वो देखने को मिलती है। जब मेवाराम जैन के साथ में तमाम उन निष्कासित नेताओं को वापस से पार्टी में लिया जाता है, तो कुछ नेता होते हैं, क्योंकि मेवाराम जैन वो पूर्व विधायक रहे हैं जिनके सीडी कांड हैं वो सोशल मीडिया में आए थे, चर्चाओं में आए थे। उसके बाद हाल ही में उनको वापस लेने के बाद में बॉर्डर इलाकों के आसपास क्षेत्र में होर्डिंग्स लगे थे बड़े बड़े, जिसमें लिखा गया था कि मेवाराम जैन हमें स्वीकार नहीं है। इस तरह के कई नारे थे वो वहां पर लगाए गए थे। उसको लेकर के वहां उस क्षेत्र के कुछ नेता हैं दिल्ली गए थे और राहुल गांधी से मुलाकात भी शायद उनकी हुई थी, और उन्होंने इस पर कहा था कि मेवाराम जैन की वापसी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, वो हो सकती है। लेकिन चूंकि मेवाराम जैन अशोक गहलोत गुट के माने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा और मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी हुई होगी। ये तो वो बात हुई जिस कारण से नरेश मीणा को लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि क्या नरेश मीणा फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि बात कर ले, हाल ही में जब नरेश मीणा झालावाड़ मुद्दे को लेकर के अनशन पे बैठे थे, लगभग 15 से 20 दिन का जो पूरा घटनाक्रम था वो आप सभी ने देखा। पंजाब केसरी ने उसको प्रमुखता से उठाया और आपके सामने हर एक एंगल से नरेश मीणा की स्टोरी है वो रखी। क्योंकि नरेश मीणा ने शुरुआती दौर में हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट को फोन किया था, यानी कि आरएलपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को वहां पर फोन गए थे और उनसे इस विरोध में शामिल होने की मांग है वो की गई थी। लेकिन जब तक वो अनशन चलता रहा, वहां पर केवल एक पूर्व मंत्री और जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा वहां पर मौजूद थे, और शुरुआत से लेकर के अंत तक वो मंच पर मौजूद थे। वहां पर मौजूद रहने के साथ में उन्होंने नरेश मीणा का पूरा साथ भी दिया। और आप सभी को याद होगा कि जब अंत समय में उनको पुलिस द्वारा उठा करके सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उस समय उनके साथ में अगर बात कर ले तो वहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास है वो वहां पर पहुंचे और उनका जो अन्न जल का प्रण था उसमें से पानी पिला करके पानी का जो अनशन है उसको तोड़वाया। लेकिन उसके बाद भी नरेश मीणा का अनशन लगातार अस्पताल में भी जारी रहा। वहां से भी हमने रिपोर्टिंग की, तमाम जानकारी आपको पहुंचाई नरेश मीणा को लेकर के। उस बीच का सिलसिला अगर देखें, उसी दिन रात को वहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास है, ओम प्रकाश उडला है, संजना जाटव है और भी तमाम नेता हैं, तमाम संगठन है वो वहां पर पहुंचे और उनको अपना समर्थन है वो दिया। हालांकि सभी को उम्मीद थी कि सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल है वहां पर पहुंचेगा, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। उसके बाद एक दिन ट्वीट होता है अशोक गहलोत का, जो नरेश मीणा के समर्थन में होता है और सरकार से वो मांग करते हैं कि उनकी बातों को सुना जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिया जाए। जब अशोक गहलोत ये ट्वीट करते हैं तो उसके अगले दिन ये खबर आती है कि सचिन पायलट ने भी नरेश मीणा से उनकी कुशलक्षेम पहुंची है, उसकी तबीयत का हालचाल जाना है और वहां पर चर्चा हुई है कि आगे क्या होना है। निश्चित तौर पर अगर देखें, अशोक गहलोत ने अगर ट्वीट कर दिया तो निश्चित तौर पर दबाव पड़ता है सचिन पायलट पर, और सचिन पायलट भी उनसे फोन करके बातचीत है वो करते हैं और निश्चित तौर पर ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद में भी कुछ नेताओं की मुलाकात होती है, वो भी कांग्रेस के तमाम विधायक होते हैं, पूर्व विधायक होते हैं। अशोक चंदा भी इनमें होते हैं, इंदिरा मीणा भी इनमें होती है। तमाम कांग्रेस के विधायक हैं वो नरेश मीणा से कुशल सिंह पहुंचने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद में ये चर्चा होना शुरू होता है कि क्या नरेश मीणा फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि शुरुआत में सवाल यही था, उसके बाद ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि क्या तमाम विधायक हैं, तमाम पूर्व मंत्री हैं वो कांग्रेस के हैं, नरेश मीणा से बिल्ले पहुंचते हैं, सत्ता पक्ष की ओर से कोई जाता नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर सवाल उठता है कि भाई क्या नरेश मीणा को लेकर के कांग्रेस पार्टी फिर से एक्टिव हो गई है। क्योंकि जब मेवाराम जैन के साथ में और भी नेताओं के कांग्रेस में निष्कासन के बाद वापसी होती है,
तो क्या नरेश मीणा को लेकर के वापसी संभव है? लेकिन इसी बीच में एक और सवाल भी उठता है कि क्या नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी है वापस लेगी, क्योंकि वापस लेने में या फिर वो हिचक भी रही है। क्योंकि नरेश मीणा को लेकर बात कर ले, जब पिछली बार नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा गया था, उस समय उनको टिकट नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और बागी होकर के कांग्रेस के विरोध में वहां पर खड़े हुए थे। और देवली उजारा में आप सभी को याद होगा लगभग 50 से 60 हजार वोट नरेश मीणा को मिले थे। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट तो कर रही है, क्या वो कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को वापस लेगी? क्योंकि नरेश मीणा अगर वापस से पार्टी में जाते हैं तो निश्चित तौर पर आगामी समय में वो टिकट के लिए दावेदारी अपनी पेश करेंगी और उस समय अगर कांग्रेस फिर से टिकट नहीं देती है तो शायद वो फिर से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर के निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ सकते हैं। ये असमंजस या फिर राजनीतिक जो जानकार है वो ये मानते हैं, वो ये कहते हैं। चूंकि पिछले 1-2 दिनों के अगर भाषणों को हम देखें नरेश मीणा के, तो लगभग एक जगह एक मंदिर के अंदर नरेश मीणा वहां पर बोलते हैं, एक सभा को संबोधित करते हैं, जहां पर वो एक मंदिर में जहां बोलते हैं वो सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की तारीफ करते हैं और एक मंच से वो खुद बोलते हैं कि मैं पक्का कांग्रेसी हूं। हरीश चौधरी और तमाम जो उनके विधायक थे जिनको लेकर के लगातार वो पूर्व विधायक जिनको लेकर के वो मुखरता से बोलते रहे हैं, उनको लेकर के वो ये कहते हैं कि मैं उनका सम्मान करता हूं। किरोड़ीलाल मीणा जिन पर उन्होंने कभी तंज कसा था, उनको लेकर के भी वो बोलते हैं कि मैं किरोड़ीलाल मीणा का सम्मान करता हूं और उनका हमेशा से सम्मान है वो करता रहूंगा। ये बात एक इशारा करती है कि आज भी नरेश मीणा के दिल में कांग्रेस को लेकर के कुछ ना कुछ बात है वो ठहरी हुई है। वो शायद कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये उनका पर्सनल अपना मुद्दा है। लेकिन आज जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से तमाम बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि नरेश मीणा शायद आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर क्योंकि प्रमोद जैन भाई को लेकर कि वो मुखरता से बोलते रहे हैं, प्रमोद जैन भाई भी अशोक गहलोत के समर्थक नेताओं में गिने जाते हैं। निश्चित तौर पर अगर नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए हमें भरते हैं तो प्रमोद जैन भाई और कुछ नेता ऐसे हैं जो नरेश मीणा के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बीच में अड़ंगा डाल सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि वो विरोध अपना दर्ज करवा सकते हैं, जिससे कि पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी है वो देखने को मिलती है। क्योंकि मेवरम जैन के वापस आने के बाद में गुटबाजी है वो निश्चित तौर पर देखने को कांग्रेस में मिल रही है। खैर, ये तमाम समीकरण है। आने वाले समय में क्या होता है कि नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या उनके विरोधी उनको ज्वाइन करने से रोकेंगे, या फिर नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के साथ में जाएंगे। तमाम तरह की अपनी असमंजस की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। खैर, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।